के शाम तक मैं मस्जिद की भी ड्यूटी करता हूँ और मैं मदरसे के अंदर भी मैं पढ़ाता हूँ। 6000 सैलरी में मेरे भाइयों बताओ पूरे गांव के लोग मिलकर के 6000 सैलरी से उसकी जिंदगी कैसे कटेगी? अब बताओ वो मौलवी हराम का रास्ता अपनाएगा तो पाप किसे लगेगा? मेरे भाइयों गौर करो, सोचो, तसव्वुर करो, इतना बड़ा इदारा चलाना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। इस वजह से हम आपसे यही करेंगे कि अपने जिंदगी में अच्छे अमाल करो और ऐसे लोगों के सपोर्ट करो, ऐसे लोगों के काम आओ जो कौम के लिए कुछ कर रहे हैं, जो कौम के लिए कुछ बना रहे हैं। हमारे चले जाने के बाद यही चीजें बाकी रहने वाली है। तो मेरे भाइयों ईमान लाओ अल्लाह की जात के ऊपर कि अल्लाह ने ये लिखा है तो ये हो करके रहेगा, तब आपकी जिंदगी के अंदर सुकून आएगा। नंबर 2, अगर आपको अपने यहाँ सुकून चाहिए तो दूसरा काम को ये करना है कि ईमान लाने के बाद अमल सालेह करना है। ईमान हम लोग लाए अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर, अमल सालेह करना है। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। जिसने नेक अमल किया, नेक अमल जानते किसको कहते हैं? नेक अमल किसको कहते हैं बताइए? नेक अमल हर वो काम जो शरीयत के मुताबिक और हर वो काम जिसके ऊपर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहर लगी हो, शरीयत के ऊपर कुरान हदीस के मुताबिक हो, खुलूस पाया जाता हो, रियाकारी ना हो, दिखावा ना हो, नियत साफ हो, उस अमल को नेक अमल कहेंगे। मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, जिसने नेक अमल किया, मर्द हो या औरत। ऐसा नहीं कि मर्द ही सिर्फ करे, औरत हो या मर्द हो, कोई भी नेक अमल करे। अल्लाह का ऐलान है फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। ऐ मेरे बंदो हम तुम्हें बेहतरीन जिंदगी अता करेंगे, हम तुम्हें सुकून वाली जिंदगी अता करेंगे, हम तुम्हें खुशहाल वाली जिंदगी अता करेंगे अगर नेक अमल करो। नेक अमल, नमाज पढ़ना ये भी नेक अमल है, अल्लाह के राह में खर्च करना नेक अमल है, और इसी तरीके से गलत कामों से बच जाना और क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल के सवादाएं बुलंद करते हुए चलना और अपनी जिंदगी में कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी काटना, ये भी नेक अमल। मदरसा में यहाँ पे आए हुए आप, अल्लाह के राह में खर्च कर रहे, ये भी नेक अमल है। नेक अमल ये भी है फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। अगर नेक अमल करोगे तो मेरे भाइयों हम तुम्हें हयातन तय्यिबा देंगे, हम तुम्हें ऐसी जिंदगी देंगे, खुशहाल वाली जिंदगी अता करेंगे। मर्द हो या औरत अगर नेक अमल करे तो मेरे भाइयों अल्लाह तबारक व तआला खुशहाल वाली जिंदगी अता करेगा। नमाज पढ़ना ये भी नेक अमल है। कितने लोग हैं जो नमाज अदा नहीं करते, कितने लोग हैं जो अच्छे काम नहीं करते। मेरे भाइयों नेक अमल ये भी है कि तुम अल्लाह के राह में ऐलानिया खर्च करो, अल्लाह के राह में चुपके दो, ये भी नेक अमल है। जरूरी नहीं कि जलसों के अंदर ऐलान हो तब भी तुम अल्लाह के राह में खर्च करो, कभी कभी चुपके में भी जाकर के अल्लाह के राह में दे दिया करो। रास्ते में जाओ, आपके घर के अगल बगल में कोई पड़ोसी है जिसको तुम जान रहे हो, जिसको तुम समझ रहे हो कि ये गरीब है, इसके घर के अंदर ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है, रात की तारीकी में चुपके से जा करके उसके घर में दे दो ताकि वो ये ना समझे कि मुझे जलील किया जा रहा है। आजकल देखे नेकी कर फेसबुक में डाल, नेकी किया जाता है, लेकिन तस्वीरें लेकर के बाकायदा छोड़ा जाता है। चलो ठीक है, कुछ मजबूरियां रहा करती है, लेकिन बाज लोग नेकी कर करके मेरे भाइयों फोटो खींच लेते हैं। और बाकायदा इन नेताओं को आपने देखा होगा, 2 जगह 3-4 जगह थोड़ा सा बांट लिया, उसी को खींच लिया और सब हड़प कर लिया, अंदर कर लिया। बहुत से लोगों को ऐसे देखे। मेरे भाइयों गौर कीजिए, हयातन तय्यिबा, पुरसुकून वाली जिंदगी चाहिए तो नेक अमल कीजिए। किसी बच्चे को सब, आपका अपना बेटा को नहीं पढ़ा रहे हैं, आपकी बेटी बनात में नहीं पढ़ रही है, किसी की बेटी तो पढ़ रही है, उसकी बेटी को समझ, अपनी बेटी समझते उसको पढ़ाइए। आपने अपनी बेटी को नहीं पढ़ाया, बहुत से मदरसे चल रहे हैं, आपका बेटा नहीं पढ़ रहा है, लेकिन किसी का बेटा तो पढ़ रहा है। आप हाफिज कुरान बनाइए, हिस्सा लीजिए उसमें। आप
ये भी नेक अमल करिए, दीन इस्लाम का सपोर्ट कीजिए मेरे भाइयों। जिंदगी में एक मर्तबा आपको ये मौका मिला, चांस मिला है, बार बार आपकी जिंदगी में ये मौका नहीं मिल सकता है कि कल करेंगे कल करेंगे। मेरे भाइयों जिंदगी गुजर जाएगी, खत्म हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। इस वजह से जल्दी से नेक अमल कर लो। और अल्लाह फरमाता है वाला नजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून, हम मरने की बाद भी तुम्हें बेहतरीन बदला देंगे। जो तुम दुनिया के अंदर अच्छे अमाल कर रहे हो, इसका बदला हम मरने के बाद तुम्हें देंगे। नेक अमल करते चले जाओ। माँ है, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, ये भी नेक अमल है। अपने माँ बाप के साथ बुरा सलूक मत करो। मेरे भाइयों अपने यहाँ अच्छे काम करते रहो, अच्छे अच्छे काम करते रहो और अल्लाह को खुश करने के लिए करो, अच्छे अमाल करते रहो और अल्लाह से दुआ मांगो। हजरत इब्राहिम और इस्माइल जब खाना काबा बना रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, तो अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, रब्बना तकब्बल मिन्ना, आय अल्लाह तो हमारी दुआ को कबूल कर ले। आय अल्लाह जो हम काम कर रहे हैं, आय अल्लाह हम तेरे लिए घर बना रहे हैं, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, आय अल्लाह तो सुनने वाला है। आय अल्लाह हमारे इस अमल को अल्लाह कबूल कर ले। ये छोटा सा अमल में कर रहा हूं, अल्लाह हमारे अमल को अल्लाह तो कबूल कर ले। मेरे प्यारे साथियों, नेक अमल करने के बाद अल्लाह से दुआ मांगो कि अल्लाह हमारी दुआओं को अल्लाह तो कबूल कर ले, हमारे अमल को अल्लाह तो कबूल कर ले। नेक अमल करने के बाद ये मत सोचो कि हम जन्नती हो गई। सहाबा कराम को देखो, रमजान के महीने में इबादत करते थे, रोजा रखते थे, कुरान की तिलावत किया करते थे, तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे और रमजान गुजर जाने के बाद 6 महीना तक दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह जो हमने रमजान के महीने में इबादतें की है, रमजान के महीने में कुरान की तिलावत की है, रमजान के महीने में जो सजदे किए, रमजान के महीने में जो सदका खैरात किया है, आय अल्लाह तो हमारी इबादतों को कबूल कर ले। 6 महीने तक दुआ मांगा करते थे। आज हमारे यहाँ रमजान का रोजा रख लेता है, ईद का चांद जैसे ही नजर आता है, उसके बाद सबको खल्लास खत्म समझ लेता, अब तो हम जन्नती हो गए, नमाज पढ़ने की क्या जरूरत। ये हाल है हमारे यहाँ। तो अगर अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए, आराम चाहिए, तो ईमान के साथ साथ अमल साले करो। अमल साले कुरान में एक जगह और बयान किया, वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जमाने की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, सारे के सारे इंसान घाटे में, नुकसान में है, खसारे में है। फिर फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मगर वो लोग घाटे में नहीं, नुकसान में नहीं, खसारे में नहीं, जिन लोगों ने ईमान लाया और अमल साले किया। ईमान के साथ साथ अमल साले करना जरूरी है। ईमान है तो अमल साले करो, ईमान है तो नेक अमल कर लो, नेक अमल कर लो। मेरे भाइयों ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। अच्छे अमल कर लो, बुरे अमल मत करो। आजकल क्या होता है, नेक अमल तो नहीं हो रहे लेकिन बुरे अमल। मोबाइल का इस्तेमाल गलत तरीके से लोग कर रहा है, मोबाइल में गलत चीजें देख रहा है। अरे भाई मोबाइल से आप अच्छी चीजें भी पा सकते हो। आप उसे मोबाइल के अंदर सुदैस और शुरैम की तिलावतों को आप सुन सकते हैं, उनकी आवाज सुन सकते हैं, आप अलग अलग स्पीच, अलग अलग मौजू पे तकरीरें सुन सकते हैं, आप बहुत सी चीजें हासिल कर सकते हैं। लेकिन आजकल बहुत से लोगों को देखिए मोबाइल का गलत इस्तेमाल कर रहा है और मोबाइल के अंदर गाने फिल्में वगैरह देख रहा है। और हमारे यहाँ तो इधर तो ज्यादातर भोजपुरी चलता है, खूब देखता है, मोबाइल में लगा दिया, बेटवा भी वही सुन रहा है तो बिटिया भी वही सुन रही है, घर वाले भी वही सुन रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। मेरे भाइयों ये गलत है। मोबाइल का सही इस्तेमाल करो, अच्छे अमाल करो, नेक अमल करो। ये गलत काम करोगे तो असर पड़ेगा आपकी फैमिली के ऊपर। गौर कीजिए, नेक अमल कीजिए। और तीसरा काम ये करना है कि अल्लाह का जिक्र करना है। आप यहाँ पे रहें तब भी अल्लाह का जिक्र करें, घर में रहें तब भी अल्लाह का जिक्र करें। अपने बेटा और बेटी को बोलिए कि अल्लाह का जिक्र कीजिए, क्योंकि अल्लाह का जिक्र करने के लिए और अल्लाह के हम्दो सना बयान करने के लिए और अल्लाह की इबादत करने के लिए हमें और आपको अल्लाह ताला ने पैदा किया।
वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ मेरे बंदो, हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ऐ मेरे बंदो, हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ मेरे बंदो, हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो आदमी अल्लाह की इबादत नहीं करता है, अल्लाह का नाम नहीं लेता है, वो आदमी मुर्दा है। और जो आदमी अल्लाह का नाम लेता है और अल्लाह का जिक्र करता है, वो आदमी जिंदा है। मसलुल लज़ी युज़करुल्लाहु फी वल बैतिल लज़ी ला युज़करुल्लाहु फी। मसलुल लज़ी युज़करुल्लाहु फी वल बैतिल लज़ी ला मसलुल बैतिल लज़ी युज़करुल्लाहु फी वल बैतिल लज़ी ला युज़करुल्लाहु फी। जिस घर के अंदर अल्लाह का नाम लिया जाता है और जिस घर के अंदर अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता है, दोनों की मिसाल अल्लाह के नबी ने इस तरीके से दी है। और आपने फरमाया, जिसके घर के अंदर अल्लाह का नाम लिया जाता है वो घर जिंदा है, वो घर वाले जिंदा है। और जिस घर के अंदर अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता वो घर मुर्दा है, वो घर वाले भी मुर्दा हैं। कितने घर वाले ऐसे हैं जिसके घर के अंदर कुरान की तिलावत नहीं होती है, जिसके घर के अंदर अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता है, अल्लाह का नाम नहीं। रात में सो रहा है तो गाना सुनते 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 सो गया। सुबह में जब उठा तो मोबाइल उठा लिया, किसका मैसेज आया है, जवाब उसी को देने लगा। सुबह में उठे तो अल्लाह का नाम लेकर के उठो। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। रात में सो तो अल्लाह का नाम लेकर के सो। हाँ, जब आजान की आवाज तेरे कानों से टकराए तो आजान का भी जवाब दो। आजान सुन करके घर में न बैठो, अपने घर के अंदर आराम न करो। आजान हो जाए तो अपनी दुकान छोड़ो, मकान छोड़ो और मस्जिदों की तरफ निकल जाओ। मेरे भाइयों, अल्लाह के जिक्र के लिए निकल जाओ, अल्लाह को याद करने के लिए निकल जाओ। इसी के लिए तो अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है मेरे भाइयों। लेकिन आज हमारे यहाँ अल्लाह का जिक्र नहीं है, अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता है, अल्लाह को पुकारा ही नहीं जा रहा है, अल्लाह का नाम नहीं लिया जा रहा है। जिस मजलिस में अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता है वो मजलिस भी मुर्दा है, और जिस मजलिस में अल्लाह का नाम लिया जाता है वो मजलिस जिंदों की मजलिस है। ये हम नहीं, ये तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह के नबी कह रहे वो मजलिस जिंदों की मजलिस है, जिस मजलिस के अंदर अल्लाह का नाम लिया जाता है। लेकिन आज हमारा बच्चा अल्लाह का नाम कहां से लेगा? उस बच्चे को अल्लाह के बारे में बताएंगे तब तो। आज बच्चों को अल्लाह के बारे में नहीं बताया जा रहा है। आज हमारे यहाँ बस दुनिया के बारे में, सिर्फ दुनिया, सिर्फ दुनिया, हायरे दुनिया, हायरे दुनिया, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया तो धोखा देने वाली है, ये दुनिया तो धोखा देने वाली है। इस वजह से मेरे भाइयों, अल्लाह का जिक्र किया करो, कम से कम 5 वक्त तो अल्लाह को याद किया करो, कम से कम 5 वक्त तो अल्लाह का नाम लिया करो। जब मुअज्जिन की आवाज तेरे कानों से टकराए, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की आवाज जब तेरे कानों से टकराए, मेरे भाइयों नमाज के लिए निकल पड़ो, अपनी दुकानें बंद कर लो, अपनी दुकानें बंद करो। हाँ, अल्लाह के लिए निकल पड़ो। और इस रात में और इस ठंडी रात के अंदर अगर कोई आदमी फजर की नमाज पढ़ने के लिए निकलता है तो मेरे भाइयों ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज हमारे यहाँ फजर की नमाज कितने लोग पढ़ते हैं? जोहर में जाइए तो एक सब मिलेगी आपको मस्जिद में, एक सब। असर में नहीं, मगरिब में नहीं, ईशा में नहीं, फजर में नहीं, जुमे के दिन आपको लोग मिल जाएंगे। ये हफ्ते भर कहाँ गए भाई? हफ्ते भर इनके लिए नमाज माफ क्या? नबी अकरम को मानते हो तो नबी की क्यों नहीं मानते हो? नबी अकरम की जिंदगी देखो, नबी अकरम ने अपनी जिंदगी में ये फरमाया था, कुर्रतु ऐनी फी सलाह। ओ लोगों, मुझे नमाज में सुकून मिलता है, जब मैं नमाज पढ़ता हूँ तो मुझे सुकून मिलता। आज हमारे मुसलमान भाई बहुत से लोग हैं जो कहते हैं, मौलवी साहब जब मैं टेंशन में होता हूँ तो शराब पी लेता हूँ, मुझे सुकून मिलता, मैं गाना सुन लेता हूँ तो मुझे सुकून मिलता है, मैं जाकर के जुआ खेल लेता हूँ तो मुझे सुकून मिलता है। हालांकि कुरान कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि व ततमइन्नुल कुलूब। ऐ लोगों, दिलों को सुकून देने वाली चीज अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह की याद है, अल्लाह की हम्दो सना है, अल्लाह का नाम
लिया करो, अल्लाह का जिक्र किया करो, तुम्हें सुकून मिलेगा। नमाज पढ़ लिया करो। मेरे नबी जब टेंशन में होते थे तो नमाज पढ़ लिया करते थे, और नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुर्रतु ऐनी फी सलाह, मुझे नमाज के अंदर सुकून मिलता है। जब मैं नमाज पढ़ता हूँ तो मुझे सुकून मिल जाता है। लेकिन आज हमारे यहाँ नमाज पढ़ने के लिए बोलिए तो टेंशन हो जाता है। नमाज पढ़ने के लिए मौलवी साहब नमाज के लिए मत बोलिए। कोई ऐसा मौलवी मिल जाए जो फतवा दे दे नमाज माफ है, तो हमको लगता है उसको लोग गले लगा लेंगे और खूब पैसा देंगे। आज कोई ऐसा मौलवी फतवा देने वाला है नहीं। मेरे भाइयों, अगर सुकून चाहिए तो अल्लाह को याद करो। और अल्लाह को याद कैसे करोगे? अल्लाह को जानो, अल्लाह को समझो। अल्लाह को कैसे समझोगे? कुरान और हदीस से जुड़ो, कुरान और हदीस वाले से जुड़ो, उलमा से जुड़ो, मदारिस से जुड़ो। मेरे भाइयों, उलमा से ताल्लुक रखो। और यूट्यूब वगैरह का इस्तेमाल अगर करते हो तो मेरे भाइयों दीनी प्रोग्राम आप सुनिए, इस्लामिक प्रोग्राम आप सुनिए, आपकी जिंदगी के अंदर बदलाव आएगा। आपकी जिंदगी के अंदर तभी सुकून आ सकता है जब आप अल्लाह का जिक्र करेंगे, अल्लाह को याद करेंगे। मेरे भाइयों, तभी आपको सुकून मिल सकता है, वरना सुकून नहीं मिल सकता। पैसों से, बिल्डिंग से और कार और गाड़ियों से सुकून नहीं मिल सकता। अल्लाह कहता है मेरे बंदो, दिलों को सुकून मिलता है अल्लाह के जिक्र से। हम और आप अल्लाह का नाम नहीं लेते हैं, अल्लाह का जिक्र ही नहीं करते हैं। जहन्नमी जहन्नम के अंदर जाएंगे, जन्नती जन्नत के अंदर जाएंगे। तो ये जन्नती लोग जहन्नमियों से सवाल करेंगे तुम जहन्नम के अंदर क्यों गए? सुनिए, मा सलककुम फी सकर, ओ जहन्नमियों ये बताओ तुम जहन्नम के अंदर क्यों गए? तुम तो दुनिया के अंदर बड़े मालदार थे, अच्छे थे, सब कुछ थे, तुम जहन्नम के अंदर क्यों गए? जवाब देंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे, हम नमाज कायम नहीं करते थे। लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाजी नहीं थे। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हम खुद खाया करते थे, हम मिस्कीनों को खिलाया नहीं करते थे। वलम नकुन नुतइमुल मिस्कीन व कुन्ना नखूज़ु मल ख़ाइज़ीन, और हम आपस में गप्पे मारा करते थे, हम दुनिया की बातें किया करते थे, हम अल्लाह को याद नहीं करते थे। इसी वजह से हम जहन्नम के अंदर चले गए। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह को याद करो, अल्लाह को याद करने वाले बनो, अल्लाह के जिक्र करने वाले बनो। अपनी जबान ऐसी बना लो, लियत्तखिज़ा अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा, ऐ लोगों ऐसी जबान बनाओ जिस जबान से तुम अल्लाह का नाम लेने वाली जबान हो। खाओ तो बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, खाओ बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाओ, और खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। बिस्तर के अंदर जाओ, बिस्तर के ऊपर जाओ तो अल्लाह का नाम लो। रास्ते में जब तुम सवारियों पे चढ़ो तब फिर तुम अल्लाह का नाम लो। मेरे भाइयों, अपने घर के अंदर एंट्री करो तब भी तुम अल्लाह का नाम लो। वलिसानन ज़ाकिरा, और ऐसी जबान बना लो जिस जबान से तुम अल्लाह का नाम लेने वाली जबान हो। ऐसा दिल बनाओ जिस दिल से तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। और हाँ मेरे भाइयों, अपने से ऊपर मत देखो, फला आदमी अमीर बन गया, फला ने बिल्डिंगें बनाई, फला आदमी ऐसा है, फला आदमी ऐसा है। कोई आदमी खूबसूरत दिखने में तो मत समझो कि अल्लाह की नजर में वो अच्छा है। मेरे भाइयों, इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह की नजर में सबसे प्यारा वो है जो तकवा वाला हो। गोरा और काला अल्लाह की नजर में देखा नहीं जाता है। इस वजह से अपने से ऊपर मत देखो, अपने से नीचे देखो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उन्जुरू इला मन हुवा अस्फला मिनकुम, तो अपने से नीचे की तरफ देखो और अल्लाह का शुक्र अदा करोगे। जब किसी लंगड़े को देखोगे तो सोचोगे अल्लाह ताला ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद बनाया है, अल्लाह का शुक्रिया अदा करोगे। घर मकान अल्लाह ताला ने दिया, बीवी बच्चे अल्लाह ने दिए, अल्लाह का शुक्र अदा करो। ऐसे लोग दुनिया के अंदर जिनके पास घर मकान नहीं है, जिनके पास बीवी बच्चे नहीं है, जिनके पास रहने के लिए मकान भी नहीं है, उस अल्लाह ने ये सारी नेमतें तुम्हें दी है। इस वजह से तुम अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, तब तेरी जिंदगी के अंदर सुकून आएगा, तब तेरी जिंदगी के अंदर खूबसूरती आएगी। दुनिया हासिल कर करके मर जाओगे, अमीर से अमीर बन जाओगे।
जाओ, करोड़पति बन जाओ, मेरे भाइयों सुकून नहीं आ सकता है। तेरी जिंदगी में सुकून कब आएगा? सुकून अगर चाहिए तो अल्लाह वाले बनो और ईमान वाले बनो, अमल साले करने वाले बनो, कुरान की तिलावत करने वाले बनो, जिक्रुल्लाह करने वाले बनो, नेक अमल करने वाले बनो, तब तेरी जिंदगी के अंदर सुकून आएगा। वरना मेरे साथ भाइयों कितना भी आप कमा लो, सुकून जिंदगी में नहीं आ सकता है। सुकून चाहिए तो ईमान वाला बनो और ईमान के साथ साथ अमल साले करो, नेक अमल करते रहो, अच्छे अमल करते रहो। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। मेरे भाइयों ये 2-2:30 बजने जा रहे हैं और हमें बहुत लंबा सफर तय करना है। 12 बजे का टाइम है था, 1-1:15 बजे मुझे मिला। इतने रात को हालांकि प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। बहरकैफ ये प्रोग्राम हुए, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं प्रोग्राम कराने